गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो यूनिट 6 और 7 से रिलेटेड है। आपको मैं बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च जो है उस पर ज़्यादा उतना नहीं कि बहुत डेप्थ में पूछते हैं। उसमें गिने चुने जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, 2022 का पेपर है ये आपके सामने। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये क्वेश्चन आए थे टोटल। ये जो पेज है टोटल रिसर्च और जो कहते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड, पूरा पूरा बस इतने एक पेज में आ गया था एक क्वेश्चन। तो इससे पहला पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र की ग्रेडिंग पर आवश्यक पहलू नहीं है, तो पक्षपात नहीं है। दूसरा पूछा था बार्क लर्निंग स्टाइल क्या होता है, ठीक है। तीसरा पूछा था कि शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं होता है। हॉकिंस और हुपर के अनुसार शिक्षण के कितने प्रकार स्तर होते हैं, मतलब कितने स्तर होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो अब ये भी मतलब कि भले ही पूरा पढ़ लिया गया हो, लेकिन अब किसी स्पेसिफिक पर्सन के शिक्षण स्तर के बारे में पूछ लें तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ये। उसके बाद आप रिसर्च पर आ जाएं तो इसमें पूछा था कि कौन सा अनुसंधान विधियों में शामिल नहीं है, जो डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये सारे शामिल थे। इसमें सोशल सामाजिक संपर्क मॉडल के बारे में पूछा गया था। कक्षा में सीखने के विभिन्न तरीकों में से कौन सा सीखने का तरीका सभी प्रकार के सीखने के लिए एक बुनियादी आवश्यक माना जाता है, ये पूछा गया था इसमें। और NCERT की स्थापना, बस ये बेसिक क्वेश्चन थे। तो आज हम उसी को लेकर क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बेसिक ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो ये है रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग टेक्निक दैट आर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन। हिडन पॉपुलेशन का मैं आपको बता देती हूँ। हिडन पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। किन्नर समुदाय होता है जो हमारा, तो आज हम किन्नर समुदाय को ही ले लेते हैं कि हिडन पॉपुलेशन है, उस पर आपको रिसर्च करना है। तो आपको तो वो आपकी कम्युनिटी से नहीं है, वो कम्युनिटी बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए आप इनमें से कौन सी मेथड्स यूज़ करेंगे, सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या की इंफॉर्मेटिव सैम्पलिंग। तो इसमें स्नोबॉल और की इंफॉर्मेंट मतलब कि यदि एक भी किन्नर आपको मिल गया तो वो अपने साथ आपको बहुत सारी जानकारी दे देगा कि उनके समुदाय में कैसी पढ़ाई होती है, कैसा जीवन स्तर होता है, क्या क्या समस्याएं वो फेस करते हैं। स्नोबॉल दैट मीन्स किसी एक व्यक्ति को पकड़ लो उस समुदाय के, वो आपको ले जाएगा, सभी से मिलाएगा, फिर आपको अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त होगी। तो ये दो सैम्पलिंग इसमें आती हैं। तो आंसर होगा B and D। नेक्स्ट है कि अ स्टडी मीन टू डिस्कवर कोवेरियंस ऑफ वेरिएबल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो केस स्टडी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, जब आपकी रिसर्च 10-20 साल ले लेती है, इसमें आएगा को रिलेशन रिसर्च, कोवेरियंस को रिलेशन रिसर्च, जहाँ पे आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है, ठीक है, को रिलेशन होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि विच टाइप ऑफ रिसर्च एम टू डेवलप और रिफाइन थ्योरीज। तो ये बेसिक रिसर्च होता है। विच कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च, विच कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर ऑब्जेक्टिवली इन रिसर्च। तो कंट्रोल रिसर्च होगा, लार्ज सैंपल होगा, ऑथर्स पे प्रेफरेंस होगा या गेस वर्क। दैट मीन्स कि कोई भी रिसर्च जिसकी विशेषता यह है कि वह ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप देखते हो या तो सही होता है या गलत, कंट्रोल में होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो वो कंट्रोल प्रोसीजर होती है। जहाँ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास वो 4 ही ऑप्शन है, उसके बाहर हम कुछ नहीं टिक कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल प्रोसीजर में आता है। इम्पार्शियल रिसर्च के बारे में बता देती हूँ मैं। जैसे अभी मैं आपको बता पा रही हूँ, तो ये मेरे पुराने ऑब्जर्वेशन है 2022 के, वहाँ का एक्सपीरियंस है। तो इम्पार्शियल रिसर्च का मतलब होता है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन आपके अनुभवों पर बेस्ड होता है, इम्पार्शियल रिसर्च, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कि विच रिसर्च ट्राइज टू इंश्योर वाई, आंसर वाई, मतलब जहाँ क्यों का आंसर मिले हमें, तो क्यों का आंसर ढूंढने के लिए हम कारण ढूंढेंगे ना उसका, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। मान लीजिए चंद्रमा गोल है तो गोल क्यों है, समुद्र का पानी खारा है तो खारा क्यों है।
तो इसमें हम कारण पूछते हैं, क्यों का कारण ढूंढेंगे, उसका आंसर कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कारण पूछेंगे, देखेंगे उसका। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड हाइपोथेसिस एनालिसिस रिसर्च या थ्योरी, तो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन मॉडल, तो प्रोग्राम्ड मॉडल, यही ही क्वेश्चन है जो 2022 के पेपर में आया था, तो प्रोग्राम्ड मॉडल इसका आंसर नहीं है, मतलब कि आंसर है बट इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि अब हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कर लेते हैं कि एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था 1973 में, उसके आने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, तो वो था क्षेत्राधिकार निर्धारित करना, यूनिवर्सिटी के जो क्षेत्राधिकार हैं उनको निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट ले लेते हैं कि परमानेंट एंड एलिजिबल फैकल्टी मेंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज मे बी अपॉइंटेड एज अ रिसर्च सुपरवाइजर आफ्टर, किसके अप्रूवल पर एक रिसर्च सुपरवाइज़र को अपॉइंट किया जाएगा किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो एलिजिबल फैकल्टी होगा, तो वो अप्रूवल ऑफ एकेडमिक काउंसिल वही बता पाएगी कि किसी रिसर्च का सुपरवाइज़र यदि हमें बनाना है तो कौन सी फैकल्टी है जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, तो वो अप्रूवल हमें कौन देगा, एकेडमिक काउंसिल। लास्ट ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को यूजीसी एक्ट 1956 की किस धारा के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा के किसी संस्थान को मान्यता विश्वविद्यालय या डीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर सकता है, तो वह धारा 3 के तहत ऐसा कर सकता है। यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 डीम टू बी यूनिवर्सिटी का जो मतलब किसी को मान्यता विश्वविद्यालय बनाना है किसी संस्था को, केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह लेकर धारा 3 के अंतर्गत उसको ये पावर है कि वह किसी संस्थान को डीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर सकती है। तो ये थे आज के टोटल 11 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के पीछे भागने से मतलब नहीं है, आने 2-4 क्वेश्चन है। कल का जो वीडियो है वो मुख्यतः रहेगा जो फाइनेंशियल, एक है ना 7वां यूनिट जिसमें फाइनेंस है, पब्लिक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बजट वगैरह है, तो कल का वीडियो सिर्फ उस पर बेस्ड होगा और उससे रिलेटेड कम से कम 30 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी। वो 30 क्वेश्चन आप थॉरली कर लीजिएगा, पर शर्त ये है कि आज के वीडियो में कमेंट की बारिश होनी चाहिए, लाइक्स होने चाहिए बहुत सारे, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। आज यदि मेरे 10 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अभी 150 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो कल मैं 30 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगी जो पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पर लाइक और कमेंट की बारिश करें। थैंक यू।